बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज सिर्फ 3 मैंने सवाल मुंतखब किए हैं और तीनों से पहले आयशा हैं। आयशा कहती हैं कि सर, मुझे आपकी बातों ने बहुत फ़ायदा दिया। मैं अपने घर में, अपने ससुराल में खुश व खुर्रम हूँ। मैंने अपनी सास का दिल भी जीता है और अपने मियाँ का भी। और जब जब हम बैठ के इकट्ठे मुस्कुराते हैं तो मेरे दिल से और मेरे होंठों से आपके लिए बेशुमार दुआएं निकलती हैं। ये नेकी आपके हाथों हुई है। बेटा जी, इस गवाही का बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट ये गवाही अब होले होले बहुत सारे घरों से आने लग गई है और सच्ची बात है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। जब बैरून मुल्क से, पाकिस्तान के किसी छोटे शहर से, किसी बड़े शहर से, पिछले दिनों स्वीडन से एक खातून ने कहा कि मेरी सास आई हुई थी हमारे घर और कोई 2 हफ्ते रहीं और मैं उनको लेके पार्क में जाती थी, मैं उनकी बातें सुनती थी, उनको मैं कहीं कहीं सबवे पे ले जाती थी और वापस जाके उन्होंने मेरी माँ को बुलाया और जाके कहा कि मैं तेरी तीनों ब्याह के ते अपनी जिंदगी का बहुत ही चंगा काम किया है। यानी उन 15 दिनों में मुमकिन है जो गिले शिकवे होंगे तो उनका ख्याल था, एन से उनका नाम शुरू होता है। उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम बताइएगा। तो उनका जो उनकी सास शायद तोको लेके गई थी कि मेरा बेटा जब थका हारा करेगा तो वही बाजार लेके जाएगा, लेकिन बहू ने, वो कहती है कि मैंने सिर्फ आपकी बातें सुनने के बाद अपने तर्ज अमल को इतना बेहतर किया, उस रिश्ते को ओन किया, दिल का जो छोटा सा था उसको बड़ा किया और उसका मज़ा मेरे मियाँ भी मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि तू पहले तो इवेदी नहीं सी, तेनू होया कि है। तो वो कहती मैं उनको पूरा राज नहीं बता सकती, लेकिन ये कि वी आर हैप्पी। अच्छा जनाब, मलिक एहसन साहब ने अजीब बात कही है। वो कहते सर, हमें तो यही नहीं पता कि अल्लाह को पसंद क्या है। तो आप तो उसकी मोहब्बत की बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी किस्मत का खेल है और इसमें जो किस्मत में लिखा हुआ है बस वही होता है। तो प्यारे बच्चे, कभी आपने किस्मत देखी है, उसे हाथ में लाया है? किस्मत रब ने जो लिखा है वही है ना, वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा, ये तो मेरा बिलीव है कि अल्लाह ताला बुरा नहीं लिखते, बुरा नहीं सोचते। इनफैक्ट वहाँ ऑप्शन लिखे हुए होते हैं ना कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा तो जन्नत है, इधर जाएगा तो जहन्नुम जैसी जिंदगी है। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, सना जावेद कहती हैं कि जब तक मर्दों की तरह औरतों के निकाह की आसानी नहीं हो जाती, बुरे बुरे वाकयात होते रहेंगे। मेरे बच्चे, इस बात से पूरा इत्तेफाक है, कुल्ली इत्तेफाक है। लेकिन याद रखिएगा, ख़वातीन के निकाह में रुकावट मर्द नहीं है। मर्द, उसको अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी इद्दत ख़त्म होती थी तो कई साहबा उसको पैगाम भेज देते थे। अभी आपके यहाँ अगर कहीं से पैगाम आ जाता है, रिश्तेदारों में से, अजीजों में से, उसके दफ्तर में से, तो यहाँ तक मुसीबत पड़ जाती है कि उसको पैगाम क्यों आया। यानी ऐसे होता है जैसे ये रांदा दरगाह हो गई है और इसका कोई निकाह का पैगाम नहीं आना चाहिए। सो उस पर दिल तंग माँ का भी होता है, उसका दिल तंग उसके लोग क्या कहेंगे, लोगों की ऐसी की तैसी। बेटी आपकी है, बहन आपकी है, पैगाम आता है तो खुले दिल से फौरन सारे कामों को छोड़ के, ये ना कहें कि अभी तो पिछला बंदा फौत हुआ है या अभी अलहदगी हुई है, इद्दत के दिन पूरे हों और फौरन निकाह कर देना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है। जितनी जल्दी ये सर्कल चलेगा तो ये अजाब भी कम, क्योंकि जब बच्ची अकेली बैठी रहती है, घर वालों पे भी बोझ होता है, उसमें भी बोझ होता है, फेस सेविंग को कुछ नहीं होता, तो सोसाइटी में ज़्यादा टेंशन भी होती है, गुस्सा भी होता है, प्राणों पे बेशुमार गुस्सा आता है। उनको दफा दूर करना चाहिए। जब आ गए, छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई, फिर उन पर गुस्सा करने और उस मामले को बिगाड़ने की जरूरत भी नहीं होती। अहमद रजा साहब ने सवाल किया है कि सर, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप अपनी बीवी को कैसे समझाएं या किसी भी औरत को कैसे समझाएं कि खुदा ने मर्द को दुनिया में ज्यादा अकल दी है। कोई औरत ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा, ऐसा है कि जो मान जाती है वो सुखी रहती है। अगर आपको मर्द की फजीलत पे एतबार नहीं है, बिलीव नहीं है, तो फिर तो जॉब भी नहीं करनी चाहिए। वहां जो बॉस है, आपको पसंद हो या ना हो, उसको फजीलत होती है, अदारे ने दी होती है।
आप किसी जहाज में होते हैं तो पायलट की फजीलत है, सब मर्दों पे सब औरतों पे ये उस अदारे ने, उस कंपनी ने उनको दी होती है। अच्छा, अब वो अदारा जिसने बनाया है इंसानों को और औरतों को और बच्चों को और मर्दों को और बूढ़ों को, उस अदारे का सरबराह अल्लाह है। और वो अपनी किताब में, ये कुरान मजीद है, ये उसका तर्जुमा है, और सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह का ये है, सफ़ा नंबर 217, सूरह है निसा और आयत है 34। मैं आपको उसका जो तर्जुमा है, अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा बिमा फज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िम व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु, आगे इन्नल्लाह काना अलीयन कबीरा। और फरमाया क्या है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है। कव्वाम कहते हैं हाकिम को, कव्वाम कहते हैं सरबराह को, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। जो कुरान के अल्फाज हैं वो बाज़हुम अला बाज़िम, इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं, एक अल्लाह ने और दलील दी है। लेकिन असल दलील यही है कि अल्लाह ने उनको फजीलत दी है, बाकी तो उसके बाद की दलील है। बस जो साले औरतें हैं वो अतात शार होती हैं, अतात गुजार होती हैं, और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों से उनसे अलहदा हो जाओ, फिर भी बाज ना आए तो उनको मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाएं तो खामखा उन पर 10 दराजी कर बहाने तलाश ना करो, और यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा है और बालातर है। अच्छा, अब जो अगली आयत है उसका तर्जुमा जो हम अक्सर इशू डिस्कस करते हैं उससे रेलेवेंट है। अब चूंकि हुस्न इत्तेफाक से आ गया तो मैं वो भी पढ़ता हूं। अगर तुम लोगों को कहीं मियां और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम, मर्द के रिश्तेदारों में से, हकम कहते हैं सालिस को, और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मुवाफकत की सूरत निकाल देगा। यानी, और अल्लाह सब जानता है, बाखबर। इसका मतलब है कि लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप दोनों जाके सुलह सफाई और लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अपने अपने खानदान में से एक सुलहजू अच्छा समझदार आदमी निकाला करें जो जाके इसको कर लिया करे। अच्छा जी, ये जो मलिक एहसन साहब ने सवाल पूछा था वो उसका जवाब भी हुस्न इत्तेफाक से अगली आयत में है कि और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो, बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, कराबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, और पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी हमसाए से, पहलू के साथी से, यानी आपके साथ कोई जा रहा हो, बैठा हो, वो पहलू का साथी है, पड़ोस और मुसाफिर से और उन लौंडी गुलामों से जो तुम्हारे कब्जे में हो, एहसान का मामला रखो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने पिंदार में मगरूर हो, तकब्बर करता हो और अपनी बड़ाई पे फख्र करे। और ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है जो कंजूसी करते हों और दूसरों को कंजूसी की बाबत हदायत करते हों। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उसे छुपाते हों, और ऐसे काफिर नेमत लोगों के लिए हमने रुस्वाकुन अजाब मुहैया कर रखा है। और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद हैं जो अपने माल महज लोगों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं और दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना रोज़े आखिरत पर। और सच ये है कि शैतान जिसका रफीक हुआ उसे बहुत ही बुरी रफाकत मुयस्सर आई। आखिर इन लोगों पर क्या आफत आ जाती है कि ये अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते, और अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से उनकी नेकी का हाल छुपा न रह पाता। थैंक यू सर, थैंक यू लमिया, आपने 2-3 आयतों में हमारे सारे सवालों का हमें इतना बर वक्त, बर मौका और बर महल हमें हल मिल गया।
तो ऐ प्यारी लड़कियों जो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, ज़्यादा बड़ी डिग्री ले लेती हैं या ज़्यादा बड़े मनसब पे चली जाती हैं, तो उनका ख्याल होता है कि अब चूंकि हमारा मनसब बड़ा है तो घर में फजीलत भी हमारी होगी। अच्छा, जहां आप बॉस होती हैं वहां आपकी फजीलत है, पर आपके ऊपर बॉस भी तो होता है ना, बॉस के ऊपर भी बॉस होता है। फजीलतें तयशुदा होती हैं, यानी आप बाईपास करके फजीलत नहीं ले सकते। घर में अगर मर्द की फजीलत है तो आप ये सोचिए कि खुद अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान में ये फजीलत माँ को दे दी। एक दफा नहीं दी, 3 दफा दी। अच्छा, माँ को औरत होने की वजह से नहीं, उसकी माँ होने की वजह से, माँ तो औरत ही होगी ना। अब सोचिए कि उसका तो हम हवाला देते हैं, उसके हम मजे भी लेते हैं, और माँ बन के हम दूसरों के बहुत सारे हकूक भी बाज़ दफा खा पी जाते हैं। लेकिन एडवांटेज ये होता है कि अल्लाह ने ये दर्जा दिया है, और बाप पे ज्यादा दिया। बाप को तो चौथे नंबर पे जाके जिक्र आया था कि मैं किसकी खिदमत करूं और किसको ज्यादा चाहूं। तो इसी तौर पे अब ये बात तो किसी बंदे ने नहीं कही, खुद अल्लाह ने कही है कि मर्द कव्वाम है, सरबराह है, एक दर्जा बुलंद है। इस दर्जे को मान लेंगे, दिल चाहे ना चाहे। जैसे डिस्प्लिन होती है ना, आपका दिल चाहे ना चाहे खाएंगे, असर तो होगा। इसी तौर पे जो ईमान है ये तो पूरी खुश दिली से आंखें बंद करके तभी उसका असर होता है, और तभी फिर आपके दिल को सुकून भी आता है। जब आप ईमान को चैलेंज कर देते हैं, अल्लाह की हाकमियत को या उसके हुक्मों को चैलेंज कर देते हैं, तो आप सोचिए जिंदगी में से खैर तो यूं उड़ जाती है जैसे फूल में से खुशबू उड़ जाए, जैसे बोतल में से परफ्यूम उड़ जाए। तो इनफैक्ट अपनी जिंदगी को कभी भी चित्र चालाकी के साथ अल्लाह के मुकाबले पर ना लाइएगा। अपनी राय कहीं वक़्त नहीं रखती। जब उसने फैसला दे दिया तो फिर सिर्फ उसका फैसला, उसकी पसंद, और उसकी पसंद का इल्म होना चाहिए, फिर जिंदगी आसान हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।